this one. So this quantum mechanical model is something a very important topic in the sense कि इससे frequently और regular interval पे JEE में questions आते रहे हैं. And so the beginning has been started this age about from you can say since 2004 में ये वाला देखो JEE main का ये वाला question आ रखा है यहाँ पर. That is उस टाइम में main screening होता था तो उस टाइम ये वाला question था. And this question is quite easy and simple definition based. तो दिखने में भले ही ये आपको थोड़ा सा लगे कि यार ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है. Quite simple and easy है ये वाला. And so we can do it very easily and comfortably. So what we can do here is इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें हम लोग कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं. लाइक इन दिस केस वो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या होगा. सिंस व्हाट इट इज आस्किंग, इट इज आस्किंग फॉर फाइंड आर इन टर्म्स ऑफ ए नॉट. तो जैसे ये साई दे रखा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको बच्चा. एग्जैक्टली हमें क्या करना है यहाँ पर, एज वी नो कि हमारे पास जब हम प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं तो एट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A0 इज बोर्स रेडियस, लेट द रेडियल नोड इन 2s बी एट R0. रेडियल नोड हमने कहा है, तो नोड जैसे ही हमने नोड कहा तो नोड का मतलब क्या होता है कि वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. बच्चों ये ध्यान रखना, 0 है, एग्जैक्टली 0, नॉट नियर टू 0, नॉट लेस देन और इक्वल टू, जस्ट नियर और मिनिमम नहीं है, एग्जैक्टली 0 है. एंड वी हैव अंडरस्टूड आल्सो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने लिखा था, बिकॉज दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. Finding electron would be what? This is probability density into d tau. D tau यानी volume element. So into volume. Or we can say this is equal to psi square into some this volume d tau हम लोग लिखते हैं इसको. And therefore in this case we can say, or we can write here that this probability of finding electron is proportional to psi square. So when you equate psi square equal to 0 at node पे क्या होता है, at node we can say at node psi square equal to 0, तो psi भी 0 होगा. जब psi 0 हो जाएगा तो ये पूरे टर्म को हमें क्या कर देना है, यहाँ पर इसको 0 से इक्वेट कर देना है. जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाला कांस्टेंट टर्म है. So what this e power minus r by a this is again इसको भी हटा दिया हमने. So what we are left with is हमारे पास बचा हुआ रह गया 2 minus r by a naught. और from this we can say यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, r, this implies r is equal to 2a naught. Yes or no? यहाँ से r equal to 2a naught हमें मिल गया. So this is how, and this is quite easy. ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, easy सा क्वेश्चन था. And so this can be done easily like this. Next one की बात करें हम लोग, ये वाला. This is quite typical, बहुत ही typical question है, दिखने में बहुत ही simple है, लेकिन I'm telling you it's not a joke. And almost all the institutes सबने जो आंसर दे रखा है वो गलत ही है. Maximum institutes का आंसर गलत है इसमें. I won't be naming anyone, ठीक, मैं किसी को नाम नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप किसी के आर्काइव में जाकर के ढूंढेंगे, ये 2008 का क्वेश्चन है, आपको आंसर इसमें गलत मिलेगा, और जो जेई का आंसर है उससे बिल्कुल ही गलत मिलेगा. एंड फॉर दिस टू सॉल्व, फिर जी कह रहे हो क्या सर आप? क्या फिर जी कहना चाहते हो क्या? मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था. नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं आई वोंट बी नेमिंग एनीवन, बट दैट इज आई विल शो इट टू यू आल्सो. मैं दिखा दूंगा, मैं नाम बोलना अच्छी बात नहीं है, बट दिस इज ऑलमोस्ट मतलब लोगों ने गलत आंसर दे रखा है. So let's have a look at this. This is quite easy है, बहुत ही simple सा question है. Simple in this sense fundamental question है. And remember, this question cannot be solved just by looking at NCERT जो हम पढ़ रहे हैं, उससे ये question solve नहीं हो सकता. उसके लिए हमें we need to have जो relation मैंने आपको बताया था, if you remember, जो हमने psi का expression लिखा था, do you recall that psi n l m जो हमने लिखा था यहाँ पर, psi n l m r थीटा फाइ, ये लिखा था, इक्वल टू हमने क्या लिखा था यहाँ पर, आर एन एल आर एंड वाई
थीटा फाई y थीटा, दिस इज योर LM है यहाँ पर LM, एंड दिस इज योर अगेन, और YLM हमने लिखा, थीटा एंड फाई लिखा है यहाँ पर, थीटा एंड फाई। सो यदि मैं और इसको इलेबोरेट करूँ, सो व्हाट वी विल गेटिंग इज RNL R, और दूसरा क्या था, इन दिस केस हमने लिखा था थीटा, दिस इज L थीटा, एंड फाई कैपिटल फाई, दिस इज M, LM था यहाँ पर, एंड दिस इज M, सॉरी फाई है ये वाला, दिस इज फाई। ठीक, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन डू, दिस इज, यदि आपको केवल सिर्फ इतना याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से हंसते हुए कर लेंगे। यदि आपको ये याद नहीं है, आई कैन गारंटी यू मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आंसर आएगा वो गलत ही आएगा, विदाउट इफ यू डोंट यूज दिस वन, बिकॉज इन दिस केस बहुत ही सीधी सी बात यहाँ पे कही गई है कि वेव फंक्शन इसको रिलेट किया गया है। एंड द आइडिया इज, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने NLM लिखा है, R थीटा फाई लिखा है, यहाँ पर सिर्फ 3 क्वांटम नंबर्स है, N है, L है और M है। ठीक, नो स्पिन क्वांटम नंबर इज देयर। तो पहली बात तो यहाँ से बिल्कुल इम्प्लिसिट है और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो हमारे पास हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, तो स्पिन क्वांटम नंबर कहीं से भी ये वाला नहीं हमें मिलता है। सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन से में स्पिन क्वांटम नंबर नहीं दिखाई देता है। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस। Orbital angular momentum of the electron in a hydrogen-like atomic orbital. Orbital angular momentum of the electron in a hydrogen-like atomic orbital. So, on what factor it is dependent on? Then hydrogen-like one electron wave function obeying Pauli's rule. ये तो बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। हाँ, hydrogen-like one electron wave function. जैसे हमने कहा hydrogen-like one electron wave function. One electron wave function मतलब क्या हो गया? psi NLM, ये N आ गया, L आ गया, M आ गया, एंड ओबेइंग पॉलीज प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, इसमें क्वांटम नंबर भी आ गया, यानी स्पिन क्वांटम नंबर भी आ गया। सो वी कैन से बी के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दैट इज क्वाइट इजी, एंड फॉर दैट वी कैन से बी के लिए जो ऑप्शन हम लिखेंगे यहाँ पर, दैट वुड बी रिटन एज दिस, बी के लिए हमारा बन जाएगा ऑप्शन ये वाला, P देन Q देन R देन S। तो बी के लिए PQRS चारों ही हो जाएंगे। When I say shape, size and orientation of hydrogen-like atomic orbital, shape, size, orientation of hydrogen-like atomic orbital, in that case, यहाँ पर क्या सब आ जाएगा? Shape, size and orientation of hydrogen-like atomic orbitals में सर एजीमुथल और N आ जाएगा प्रिंसिपल। शेप हमने कहा, साइज कहा, ओरिएंटेशन कहा, यानी NLM आ जाएगा। So here we can say शेप के लिए N चाहिए, ठीक, साइज के लिए L चाहिए, साइज और मतलब ये N और L से R डिपेंडेंट है, शेप और साइज। नाउ दिस इज L से हमारे पास शेप आ जाता है और ये वाला दिस इज N, एंड ओरिएंटेशन कहा गया है, सो दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो वी कैन से फॉर C इट वुड बी, फॉर C हमने देखा यहाँ पर, तो C के लिए क्या हो जाएगा, वी कैन राइट हियर, C के लिए आ जाएगा हमारे पास, दिस इज शेप साइज ओरिएंटेशन है, सो वी कैन राइट हियर दिस इज प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक, यानी PQR। PQR. Then we have this is D. For D, what would be there? D के लिए क्या हो जाएगा? For D, probability density of electron at the nucleus in hydrogen-like atom. जब हमारे पास ये है probability density of electron at the nucleus in hydrogen-like atom. ठीक. So on what things it will depend? Probability density. So when I say probability density, so probability density is what? Probability density is what? Probability density है क्या? Is proportional to psi square. इन्हें हमें इसको स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर किया हमने एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम है और न्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे हैं। सो व्हिच क्वांटम नंबर्स आर इन्वॉल्वड हियर? कौन सा होगा इसमें? प्रिंसिपल और एजीमुथल। हाँ, प्रिंसिपल और एजीमुथल। प्रिंसिपल और एजीमुथल। व्हाई कांट इट बी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओरिएंटेशन के बारे में पूछा नहीं ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे भी हो सकती है। ओरिएंटेशन के बारे में पूछा नहीं है। जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वहां पर इसमें जब हम चर्चा करें यहाँ पर, सो व्हाट वुड बी देयर, वहां पर जब देखेंगे तो क्या उसमें हमारे पास N और L रहेगा, मतलब उसमें NLM, तो जो हमारे पास डेंसिटी हाइड्रोजन लाइक एटम है, सो इन दैट केस दिस इज न्यूक्लियस पर जब हम बात करेंगे, यानी S ऑर्बिटल की हम लोग बात करेंगे,
तो वहां पर क्या होगा, दैट मस्ट बी फाइनाइट है एंड दिस इज स्फेरिकल है, एंड सो वी कैन से इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा, एंड सो देयर इज ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, सो वी कैन से P एंड Q आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये वाला फिर से बता दो, मुझे क्लियर नहीं हुआ। Probability density of electron at the nucleus. So when I say nucleus, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस का मतलब है ये वाला स्फेरिकल होगा यहाँ पर ये वाला, क्योंकि जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं बिल्कुल एट r इक्वल टू 0 हमें करना है, तो जब r बराबर जब 0 हम करेंगे इन दैट के दिस मस्ट बी व्हाट, स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल है तो फिर वो ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक, एंड सो हियर वी कैन से दिस इज, ये वाला आ गया हमारे पास दिस वन डी के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन तो आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, एंड सो हियर वी कैन राइट हियर दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम्स, सो दैट हैज टू बी व्हाट, दिस इज हमारे पास आ गया यहाँ से L और ये वाला N वाला टर्म आ जाएगा, एंड सो वी कैन राइट D का हो जाएगा हमारे पास दिस इज P एंड Q, सो P एंड Q ये आ गया। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, orbital angular momentum of the electron in hydrogen-like atomic orbital. सर इसका सिर्फ Q होगा, Q एजीमुथल होगा सिर्फ। Orbital angular momentum of the electron in hydrogen-like atomic orbital. ठीक, so when I say orbital angular momentum जब हमने लिखा यहाँ पर, so in that case this is the moment I say orbital angular momentum, so that means what, यहाँ पर चर्चा करें हम यहाँ पर, so this is which part orbital angular momentum, the moment I say orbital angular momentum, so this is dependent on what, this is dependent on angular part पर ये dependent है, yes or no, हाँ या ना? हाँ जी सर, हाँ जी। This is orbital angular momentum is dependent on what, this is dependent on angular part, since this is dependent on angular part, तो angular part में कौन कौन से क्वांटम नंबर्स आते हैं यहाँ पर, देखो ऐसे दो पार्ट में लिखा था, रेडियल पार्ट है ये और दूसरा क्या है यहाँ पर एंगुलर पार्ट है, सो एंगुलर पार्ट इज इन्वॉल्विंग व्हाट, y l m थीटा एंड फाई दोनों ही है यहाँ पर, एंड सो दिस हैज टू बी व्हाट, एजीमुथल भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा, एंड सो हियर वी कैन राइट Q एंड R शुड बी द राइट आंसर, ये होना चाहिए, yes or no, it should not be taken orbital angular momentum ने लिया तो यहाँ पर L into L minus 1 वाला L into L plus 1 root h by 2 pi वही नहीं लिखना है यहाँ पर केवल, because in this case wave function की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, so in this case this has to be like this one, like psi n l m r theta phi which has two components, one is r and l, radial and angular. The moment I say orbital angular momentum, that means there is यहाँ पर क्या हो जाएगा, in that case there would be angular part, and angular part is y l m हमने लिखा हुआ था, तो ये l m में l भी है और m भी है, so this is to be Q and R हो जाएगा, ठीक, so effectively this is the right choice, so A Q R, B P Q R S, C P Q R and D P Q. I'll show it in the last of the class कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है वो हम लोग बाद में देखेंगे, आप इसका प्लीज नोट कर लेना। नेक्स्ट वन इज, इसके बाद हम चलते हैं आगे इससे। सर एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज, एक सेकंड। बिल्कुल। डन? यस सर। और यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा एक और चीज ध्यान से देखो, इसमें हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे तुमने कुछ पूछा था यहाँ पर। सो दिस इज अगेन आइडिया इज व्हाट, कि जब हमने न्यूक्लियस लिया था, याद करो कि न्यूक्लियस में जो s ऑर्बिटल था, s ऑर्बिटल का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इवन r इक्वल टू 0 पर। जब हम r इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो s ऑर्बिटल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फाइनाइट वैल्यू, यहाँ से ग्राफ उसका स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, इस तरह से, ठीक।
फॉर सपोज जैसे 1s के लिए मान लेते हैं हम लोग ये वाला, तो ये वाला हमारे पास साई स्क्वायर है और ये वाला हमारे पास जो है दैट इज डिस्टेंस r. So we have got this one. Now the other thing is what? The other way around. If instead जब p ऑर्बिटल लिया था, तो p ऑर्बिटल में कहाँ स्टार्ट हो रहा था? यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ऐसे, राइट? दैट मीन्स व्हाट कि दिस एज, ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये वैरी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल के लिए, बट इट इज व्हाट हमने जो प्लॉट किया है, ये कौन सा प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हमने प्लॉट किया है? दिस एज बेसिकली व्हाट रेडियल फंक्शन है, एंड रेडियल फंक्शन में क्या हमारे पास n और l दोनों ही है, सो n और l ही हमारा इन्वॉल्व होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर. इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर पार्ट तो न्यूक्लियस पे तो कुछ होना ही नहीं है. ठीक है बच्चों? यस सर. नेक्स्ट वन इज, इसके बाद 2016 में बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, ये तो खैर ऑलरेडी हमने पढ़ ही रखा है. यहाँ पर P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical cell of infinitesimal thickness. See the word and the language. What the language is? P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical cell of infinitesimal thickness dr. जैसे dr लिख दिया मतलब क्या हो गया? ये कौन सा? ये थिकनेस dr है, डिस्टेंस r. That means what? This is probability distribution function or radial distribution function, RDF और PR हम जिसको कहते हैं. And the volume of the cell is 4 pi r square dr दे रखा है. So qualitative sketch of the dependence of P on R would be, तो हमेशा क्या होता है उस केस में? ग्राफ जो होगा हमेशा कोई भी ऑर्बिटल हो, यदि S की बात हम कर रहे हैं तो वहां पर 4 pi का टर्म इन्वॉल्व है. यदि S ऑर्बिटल नहीं होता बाई चांस तो this 4 pi wouldn't be there. उस केस में ये 4 pi नहीं होता वहां पर, and simply r square dr होता. And so whenever there is total probability function का कहीं भी ग्राफ होगा, this graph has to be well shaped ही होता है, and so this must be D option. That we can easily see, ये वाला हमेशा D option ही होगा और कोई possibility ही नहीं है. PR हमने वो भले वो S ऑर्बिटल का है या P का है या D का है या F का हो, किसी का भी हो, this will always be like this one. कुछ हमेशा ये वाला ऐसे ही का ऐसा ही रहेगा. That must be well shaped curve है ये वाला, बिकॉज हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है साई का वो क्या होता है? सिंस हमने जब साई लिखा था तो साई एन एल एम इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू r थीटा फाई इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? r पावर l e पावर माइनस z r अपॉन n a नॉट, इसके प्रोपोर्शनल है. एंड सो जब हम लोग इसमें pr की बात करेंगे देन व्हाट वी जस्ट नीड इज, हमें चाहिए होता है ये वाला pr इज इक्वल टू, हमने लिखा हुआ है 4 pi r square psi square dr. So at r equal to 0, this whole term would be getting to be for s orbital. For s or for other orbitals, pr would be equal to simply r square psi square dr. So again दोनों ही केस में r का हमारे पास ये टर्म इन्वॉल्व है, and therefore that has to be what? ये वाला क्या हो जाएगा? इसलिए ये टर्म 0 है तो ये वाला हमारा 0 स्टार्ट होगा. ठीक है? So that way it is done. सर हाँ बोलो. सर B और D ऑप्शन में से D इसलिए है ना क्योंकि जहाँ पे जो लास्ट में वो टच कर रहा है 0 पर, वो हो नहीं सकता क्योंकि ये जो E वाला एक्सप्रेशन है वो कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए D आंसर होगा ना B के लिए. होल्ड ऑन कौन सा ऑप्शन आप कंपेयर कर रहे हैं? B और D. B और D. यस सर. B और D है. B में देखो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट तो किया है, ठीक? तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, एक तो हमारे पास ये वाला कैसा है, मतलब इट लुक्स लाइक मतलब सर्किल की तरह कुछ इस तरह से दिया हुआ है, बट द फंक्शन इज व्हाट? हमारे पास ये सिग्मॉइड फंक्शन है. और जब सिग्मा फंक्शन होता है, जहां कहीं भी ये वाला टर्म, जहां कहीं भी एक्सपोनेंशियल में इस तरह का टर्म आता है, जहां कहीं भी कहने का मतलब है यहाँ पर यह, यदि आप थोड़ा सा ये समझ के रखें या इसको कनेक्ट करके रखें, जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट दिस विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सबसे शुरुआत करते हैं, एटॉमिक की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है. उसमें यदि आपको थोड़ा सा याद हो, इसमें फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है जो हमारे पास, उसमें ऐसा ही होता है. देन इट कम्स टू गैसियस स्टेट, उसमें आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते हैं वहां पर, तो वहां भी यदि आपने देखा होगा तो उसमें गैसियस पार्टिकल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? दैट इज अगेन लाइक दिस वन. ऐसा ही ग्राफ आता है जिसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये सब कैलकुलेट करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे वो कर्व फ्लैट होता है. Third thing, again that would be involving this kind of function. Similarly, we have another one जो हम लोग इसे chemical kinetics में देखते हैं.
तो हर जगह जहां कहीं भी यू कैन सी ये वाला टर्म फंक्शन इन्वॉल्व होगा e पावर माइनस x के टर्म्स में, सो द नेचर ऑफ ग्राफ वुड बी सिग्मॉइड और बेल शेप्ड फंक्शन, ये बेल की तरह होता है, नॉट दिस काइंड सर्कुलर फंक्शन या इस तरह का हमें नहीं दिखाई देगा। नंबर 1 इज दैट। दूसरी बात, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मैक्सिमा पहुंचा, उसके बाद देखो यहाँ से कि इसमें जो वैल्यूज है वो डिक्रीज तो हो रही है लेकिन वो अलग तरीके से डिक्रीज हो रही है, एंड दिस इज अगेन फाइनली ये एक पर्टिकुलर आर पर आकर के क्या हो गया, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0। यहाँ पर ये आर पर प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 0। जबकि इस केस में क्या दिखाया गया है, इट इज जस्ट 0 नहीं होगा। ऑलमोस्ट पैरेलल टू अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। इट्स समथिंग लाइक, बिल्कुल ये वैसी ही बात है जब हम बात करते हैं कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसका फील्ड कहाँ तक होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ, तो फील्ड जो होगी वो इनफाइनाइट तक होगी, एंड सो इट जस्ट अप्रोचिंग लाइक दिस वन। इसलिए ये वाला बी वाला ग्राफ नहीं हो सकता, सो इट हैज टू बी डी वाला ओनली। यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज। तो ये वाला हमारे पास ये है 2016 में ये वाला क्वेश्चन था। देन द नेक्स्ट वन इज, दिस इज वेरी टिपिकल एंड ये बहुत ही मतलब एक प्रॉपर पैराग्राफ वाला था, और इसमें क्या है कि 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। एंड इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, जब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आर यू एबल टू रीड दिस? दिखाई दे रहा है ये? The wave function psi NLM is a mathematical function whose value depends upon spherical polar coordinates। देखो जो लैंग्वेज हमने पढ़ा हुआ था बिल्कुल वही लैंग्वेज यहाँ पर भी दिया हुआ है वैसे ही। R theta phi of the electron and characterized by the quantum number NLM। Here R is the distance from nucleus, theta is co-latitude, and this is phi is azimuth। In the mathematical function given in table Z is atomic number and A naught is Bohr's radius। और एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, साई NLM 1s के लिए लिखा गया है यहाँ पर, ये 1s है, फिर ये साई का एक्सप्रेशन है और ये ग्राफ है। तो व्हेन आई से दिस इज ग्राफ इज फॉर, ये किसके, देखो यहाँ पर अगेन व्हाट आई वाज एम्फसाइजिंग, बच्चों आप याद करो तो देखो कि मैंने आपको बार बार बताया है कि हमेशा ये जो वैल्यूज होनी चाहिए, एनसीईआरटी जो मिस्टेक है, ये वैल्यू हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, एंड दिस ग्राफ इज आल्सो टेलिंग द सेम थिंग, फाइनाइट वैल्यू स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, ठीक। एंड देन वी आर जस्ट हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको ढंग से समझना है। सो फॉर द गिवन स्पीसीज, जो हमारे पास पहला 31st क्वेश्चन है, सो हाउ दिस इज टू बी डील्ड फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 में जो दे रखा है यहाँ पर, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज A1 का A1 2 का S। एक मिनट, अच्छा ये 1 2 एंड S, 1 ये हो गया, अच्छा 1 में 2 में वाला कौन सा है यहाँ पर, ये 1 का, इसमें कॉम्बिनेशन में तीनों को कॉम्बिनेशन देखना है, तो ये 1 यानी 1s ऑर्बिटल के लिए बारे में कहा गया है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर, ए ऑप्शन इज दिस A1s। 1s में कितने रेडियल नोड होते हैं, रेडियल नोड 0 होगा इसके अंदर, 0 रेडियल नोड 0, रेडियल नोड इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर इसमें क्या दिया, यहाँ पर ये वाला दे रखा है 1 रेडियल नोड, तो ये वाला ऑप्शन तो समरली ये रिजेक्ट हो गया 2। एंड देन दिस इज S इज एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस, तो खैर ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा रिजेक्ट हो गया यहीं से। बी वाले की बात करें हम लोग, बी वाला ऑप्शन की हम लोग देखते हैं यहाँ पर 31 का बी, तो बी में 4 4R, 4 मतलब ये हो गया 3dz² ऑर्बिटल, 3dz² ऑर्बिटल जो हमारे पास है dz²। सो इन दिस केस हाउ मेनी रेडियल नोड, क्योंकि यहाँ पे n है 3, तो n - 1 वुड बी इक्वल टू, रेडियल नोड वुड बी इक्वल टू, इन दिस केस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, n - l - 1, तो यहाँ पर n - l - 1 3 - 2 - 1 that is equal to how much it is, 3 - l - 1 is basically रेडियल नोड हम बात करें यहाँ पर, तो दिस इज n - 1 इज टोटल नोड, तो ये 3 - 1 हो गया 2, और दोनों के दोनों क्या एंगुलर नोड है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन गलत हो गया, सो बी इज नॉट देयर, तो बी वाला नहीं होगा। देन दी सी ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो सी वाले में क्या है 2 2, सर फोर्थ का तो 4 के साथ किया हुआ है ना, 2 के साथ थोड़ी ना किया हुआ है, 4 के साथ दिया हुआ है। अच्छा फोर्थ का 4 xy प्लेन इज एन ऑर्डर प्लेन, ओके मैं ये 2 के साथ कंपेयर कर रहा था। नाउ सो दिस इज 3z² है, xy प्लेन इज एन नोडल प्लेन, 3dz² में जब dz² लेते हो तो dz² नोडल प्लेन होता है क्या, dz² इज समथिंग लाइक दिस,
इसमें नहीं होता सर। स्क्वायर है, इसमें नोडल प्लेन होता ही नहीं है यहाँ पर। सो वी कैन से देयर इज नो नोडल प्लेन इन दिस केस, तो ये वाला तब भी नहीं होगा, 4 4 है तो नहीं हो सकता ये वाला, है ना? यस सर। ठीक, देन 2 2p 2s ऑर्बिटल है सी ऑप्शन में, सो दिस इज अगेन नॉट, ये वाला बी वाला कट हो गया, ए वाला कट हो गया। सी वाले की बात 2 2p है, यानी 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल है, उन्होंने लिया 1 रेडियल नोड। नोड कितना होगा इसमें, n माइनस l माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ नोड इज n माइनस l माइनस 1, दैट इज इक्वल टू n कितना हो गया 2 माइनस 2s है, तो यहाँ पर 0 और 1, हाँ इसमें ये 1 वाला आ गया, यानी वी कैन से दिस इज 2 एंड देन 2, देन इसका p इज दिस वन, 2s में नोड कितना है, एक नोड है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दिस वन इज करेक्ट वन, यानी 2 2p इज द करेक्ट वन, 2 2p यानी c इज द करेक्ट आंसर, ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। मल्टीपल करेक्ट तो नहीं है ना ये वाला? नो सर। ठीक है, चलो, सो वी कैन से दिस वन इज 2 2 1 हो गया। नाउ 32nd क्वेश्चन, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है, नाउ Yes, so clear है। 32nd इज एंड सी, बिल्कुल जो हमने पढ़ा है बिल्कुल सब कुछ उसके अंदर से ही हो रहा है, सारा का सारा बिल्कुल उसी से सॉल्व होना है, कोई बड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन और ये वो डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है, आप क्वालिटेटिव फीचर्स पे फोकस रखें बस। देन सेकेंड वन इज फॉर, और ये नहीं है कि मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया, ये मतलब लॉन्ग वे बैक, मतलब ऑलमोस्ट आई एम टीचिंग दीज थिंग्स, मतलब काफी द मोमेंट 2004 में जैसे ये वाला एक बार क्वेश्चन आया था उसके बाद से मैंने ये पढ़ाना शुरू कर दिया था। नाउ for the next one is for hydrogen atom, the only correct combination is for hydrogen atom, hydrogen atom लिया हमने यहाँ से, the moment I have taken hydrogen atom, इसका मतलब correct option है, तो hydrogen atom के लिए क्या है हमारे पास, this is again 11s वाले ठीक है। हाँ 11 ऐसी ठीक है सर। 1s ऑर्बिटल है, 11s s में हो जाएगा, अच्छा 1 psi NLM, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है यहाँ पर 1s के लिए, z by a नॉट और ये 2r a नॉट, n बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पर, n a नॉट है यहाँ, सो दिस इज योर a हमारे पास आ गया, ठीक है वो वाला। और इसमें ये वाला हमें चेक करना पड़ेगा एनर्जी, ये तो खैर इसका p तो हो नहीं सकता, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस, तो अगेन यदि मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो फिर वो भी नहीं आएगा, a नॉट मतलब q भी नहीं आएगा यहाँ पर। देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ये भी क्या है, s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ये कैसे बता रहे तुम, s होगा, r क्यों नहीं होगा? 1s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, साई स्क्वायर जो है वो कहाँ पे दिखाई देगा फॉर 1s सर जो 1 के साथ दिया हुआ है और r जो दिया हुआ है वो 4 बीच में है, तो 4 तो गलत हो गया ना, मैं तो फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें 1 1s दिया है। नहीं मतलब वो तो खैर अलग बात है, लेकिन यदि मैं वैसे देखूं तो ये 1 है और ये वाला 1 है, 1 1 और ये r कॉम्बिनेशन ठीक हो, यदि कहीं पे दिखाई देता है तो हो सकता है 1 1 p 1 1 1 4 r, अच्छा एंड 1 1 s, तो 1 1 s तो नहीं है, 1 1 s हो सकता है, अच्छा ओके, सो 2 1 q 2 1 2s ऑर्बिटल में 2 a नॉट, ये वाला 2 आना चाहिए था, ये वाला नहीं हो सकता, तो यानी 2 1 नहीं हो सकता, तो b वाला कट हो गया, सो b इज कट, ठीक। and then we have this is C 1 1 P 1 1 and P ये भी गलत है, 1 1 P भी गलत है, ठीक। D की बात करें D में 1 4 R 1 4 XY प्लेन इज नोडल प्लेन, S में कहाँ होता है नोडल प्लेन, ठीक, तो 1 4 वाला भी गलत है, सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1 1 S ही हो जाएगा, फिर डोंट नीड टू कैलकुलेट इवन, ठीक। so we can say directly this is 1 1 s आ गया, so we can write A is the right option for 32 के लिए 1 1 s is the right option A, ये वाला आ गया। 33 is this clear or not? क्लियर है ये कि नहीं? बी सी और डी ऑप्शन देख लें यहाँ पर नेगलेक्ट करके, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों आपके लिए कि जब भी आप क्वेश्चन करें ना तो थोड़ा सा देखो, जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको थोड़ी देर पे होल्ड पे डाल दो, बट दैट कैलकुलेशन इज टू बी डन ओनली आफ्टर यू वेरीफाई ऑल द अदर ऑप्शंस। यदि बाकी ऑप्शंस में हमारे पास इजीली ये डिलीट हो गया, यहाँ पर कट हो गया,
सो वी कैन से दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। बाकी वैसे ये बढ़िया बात ये होगी कि आप दोबारा इसको वेरीफाई भी कर लो, लेकिन मतलब ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं। देन वी हैव फॉर He+ आयन, He+ आयन है जो कैसे मुफ्त के मार्क्स दिए हैं जेईई ने। इसमें बिल्कुल 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, लोगों को देखते ही ये डर लगता है, 3-3 कॉलम मैचिंग, अरे बाप रे यार 3-3 कॉलम मैचिंग आ गया, जबकि है क्या बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक से उठा करके क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पर। सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज को आप पकड़ो, नो प्रॉब्लम, एक भी क्वेश्चन में आपका नहीं रह सकता, बिल्कुल आप मिस हो ही नहीं सकता। तो फॉर नेक्स्ट वाले का बताऊं? the only incorrect combination is He+ आयन कहा गया है, तो He+ आयन हमें लिखा, यानी ये क्या हो गया, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया, नंबर 1 पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर हमने लिखा कि 1s1 आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज हीलियम है, 1s2 बटे 1s1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बट इट्स Z वैल्यू इज व्हाट, इसका जो मैं इसमें एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू होता है 2, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एंड अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, और भी कुछ हमें इसमें अदर देन दिस, हाँ जब He+ आयन है तो इसका जो हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो 1 लाइक, हाँ ठीक है, राइट, दिस इज जस्ट Z इक्वल टू 2 आ गया बस, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, नाउ जस्ट टेल मी अब क्या क्या होगा। 1,3R 1,1R 1,1 और ये R इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, तो ये 1,1s ऑर्बिटल है, 1 में ये वाला साई, तो ये वाला देखो यहाँ पर ZR, ये ZR है या 2R है, क्या है, ZR ही है ना, बाई 1A0, तो ये तो ठीक लग रहा है, 1,1 और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ये भी सही लग रहा है, कहाँ गलती है इसमें? सर मैं कह रहा हूँ 1,3R सर, 1,3R। अच्छा इनकरेक्ट पूछा गया है, तो 1,1R करेक्ट हो गया ना ये, हाँ हाँ 1,3R इनकरेक्ट है। 1,1R इज करेक्ट, 1,1R इज करेक्ट है। अच्छा अब 2,2Q देखते हैं, 2s ऑर्बिटल, देन 1 रेडियल नोड, 2 - 1, ठीक है, एंड Q प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस 2s ही है, तो मैक्सिमम तो होगा ही होगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज 1/A0Q, ये 2s है और ये हीलियम है, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये A0, तो ये A0 और A0 2 यहाँ पर ये वाला, ठीक है। सो इसको कैसे इक्वेट करेंगे, 1/A0 कैसे आ गया ये वाला, दिस मस्ट बी A जो होगा हमारे पास Z2 हो गया, और A0 कितना आ जाएगा इसके लिए, इसका साइज स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा हमारे पास, this is 2,2Q, how will you verify this one, 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, 1 रेडियल नोड, ये भी ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी Q is probability density at nucleus is 1/A0Q, ये प्रोपोर्शनल है। हाँ सर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है Z/A0 का होल पावर 3/2, जब वो स्क्वायर करेंगे ना तो वो 2 to 2 कट जाएगा, तो वो क्यूब आ जाएगा। हाँ ठीक है, स्क्वायर कर ये A0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये 2,2Q आ गया, यानी ये वाला भी हमारा सही है, सो वी कैन से दिस इज ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। सी वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1,3R, गलत है ये। 1,3R में क्या है, 1 है 1s ऑर्बिटल, 3 में हमारे पास साई NLM ये वाला है, और R इज व्हाट, cos थीटा आ गया यहाँ पर, तो ये वाला 1s में तो cos का टर्म आएगा ही नहीं यहाँ पर, बट एनीवेज 1,3R है यहाँ पर, सो R इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, तो ये गलत होगा, यानी यहाँ पर ये वाला पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज ओके। एंड 1,1s की बात करें, 1,1s 1,1 एंड s, तो ये तो हमारे पास सही ऑलरेडी ऑप्शन था ही हमारे पास, 1,1s तो हमने कर ही रखा है यहाँ पर, A वाला, तो D और D वाला भी करेक्ट है, सो दिस इज C इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, C वाला आ गया, सो आंसर इज C, सो वी कैन से दिस इज, इसका C हो गया, इसका 32 का हमारे पास ये A आ गया था, और इसका भी हमारे पास C वाला था। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कशन में लिखा है, ठीक। नाउ सो इफ यू जस्ट लुक एट दीज, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है कि ये वाला ऑप्शन जो है, इसमें बहुत सारे जो लोगों ने आंसर दे रखा है इसका गलत दे रखा है, और रीजन वही है कि दे हैव नॉट यूज्ड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला साई NLM R थीटा फाई,
तो ये आपके लिए ये समझ लो कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और वाइटल से रिलेटेड, तो समझो आपको ये वाला फंडामेंटल इक्वेशन है, यू शुड नेवर फॉरगेट दिस। आपको इसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, हमेशा इसको पकड़ के रखना है और इसी समय क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड सी नो मैथमेटिकल डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड। कहीं पर अभी तक जितना हमने क्वेश्चन किया, देखो जैसे यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, क्या कहीं पर कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन की जरूरत थी? नहीं है। सिंपल सी बात हमने कहा यहाँ पर कि नोड है, डेफिनेशन ये है हमारा, साई स्क्वायर 0 है तो साई 0 होगा, उससे हमने सीधा यहाँ पर इक्वेट कर दिया। दूसरा हमने यहाँ पे ये लिखा है, इसमें ये वाला सिंपल, ये वाला इक्वेशन क्वालिटेटिव फीचर में ये वाली रिक्वायर्ड थी, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। इसी से हमारे पास ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। देन अभी भी मैं बता सकता हूँ, इसमें आप देखेंगे ढूंढेंगे यदि आप, तो मैक्सिमम के इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपको गलत ही आंसर मिलेगा, एक्सेप्ट रेजोनेंस। रेजोनेंस आई एम प्रीटी श्योर कि वहां पर ये बिल्कुल करेक्ट ही होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ये वाला क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी हमने देख ही रखा है यहाँ पर कि कैसे ये 1s हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर ये वाला। as this again can be done without any derivation, कुछ derivation की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला था जो हमें रिक्वायर्ड है, बेसिक इक्वेशन की जरूरत थी। एंड द सेम वे दिस इज देयर, यहाँ पर ये वाला भी इसमें भी वैसे ही है। सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस का आप ध्यान रखें, एंड सो यू विल बी एबल टू डू दैट।